गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इशू वाली बात करने आए हैं। वो है व्हाइट कॉलर टेररिज्म की साजिश जो हमने अभी देखी। तो अभी ये देखते हैं कि जहां एक जगह स्टेथोस्कोप आता है जो एक उम्मीद जगाता है कि हम जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसके साथ में बारूद कहां से आ गया। तो ये एक किस्म की स्टेथोस्कोप और एक्सप्लोसिव की जो मिली भगत जो एक व्हाइट कॉलर टेररिज्म को जन्म देती है, ये कैसे आई। परंतु ये नई बात नहीं है। मैं यहां आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उसामा बिन लादेन जिसने ये सारी शुरू की दुनिया भर के अंदर, वो खुद भी एक इंजीनियर था, क्वालिफाइड इंजीनियर। उसके बाद उनका नंबर 2 अल-ज़वेरी, वो भी एक डॉक्टर था, क्वालिफाइड डॉक्टर। और फिर जिन्होंने 9/11 अमेरिका के ऊपर किया, दे वर ऑल क्वालिफाइड गाइज, इंजीनियर्स हु वर आल्सो कमर्शियल पायलट्स, जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला किया। परंतु उस वक्त वो हैंडलर्स थे। आज ये आज उन्होंने खुद करना शुरू कर दिया है। तो अभी देखें ये इनका क्या परिचय क्या है। ये मासूम चेहरे हैं जो व्हाइट कोट्स में घूमते हैं, और इनके इरादे कितने खतरनाक हैं। तो अगर हम देखें कि टेररिस्ट वो लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे या बेरोजगार होते हैं, लेकिन पिछले 10 दिन में रेड फोर्ट ब्लास्ट जो 10 नवंबर को हुआ, नौगांव पुलिस स्टेशन में जो धमाके हुए, उन्होंने ये सोच ही बदल दी है। अब हमारा सामने सिर्फ बंदूक उठाने वालों से नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसी से व्हाइट कॉलर टेररिज्म कह रही है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ मेडिकल डॉक्टर्स ने पाकिस्तान की आईएसआई और जब बांग्लादेश की जमात इस्लामी के साथ मिलकर के और पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के साथ मिलकर के 6 दिसंबर 2025 को पूरे इंडिया में तबाही मचाने का कैसे प्लान बनाया था। परंतु पहले ये देखें इसका हमें पता कैसे था। ये कहानी की शुरुआत दिल्ली ब्लास्ट से नहीं होती है, ये कहानी की शुरू कश्मीर के पोस्टर से होती है। और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने देखा, नौगांव पुलिस स्टेशन की पुलिस ने देखा कि वहां जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर्स लगे हैं। तो उन्होंने 19 अक्टूबर 2025 को जब इस चीज को नोटिस किया, तो उन्होंने उनको खंगालना शुरू किया सीसीटीवी कैमरा को। तो वहां उनको डॉक्टर उमर नबी मिला पोस्टर लगाता हुआ। फिर उन्होंने पोस्टर, उसके अलावा पोस्टर लगाने वाले 3 और लोकल लोगों को पकड़ा। तो उनको पता चला, वहां से बताया गया कि उनके जो हैंडलर्स हैं वो जंगलों में नहीं बैठे हैं, वो तराल के फॉरेस्ट में नहीं है, वो जम्मू कश्मीर की छुपी हुई जगहों में नहीं है, बल्कि फरीदाबाद में हरियाणा के क्लासरूम में बैठे हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में बैठे हैं। तो उसके बाद 2 नवंबर 2025 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेड शुरू करी। पहले सहारनपुर में करी, फिर फरीदाबाद के घर में करी। वहां उन्हें डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई मिले जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और उसके बाद वहां से उन्हीं की वहां पे उसकी जो लेबोरेटरी, जो सो कॉल्ड लेबोरेटरी थी, वहां पे उनको 2900 किलो एल्यूमिनियम नाइट्रोड मिला, जो कि एक ऑक्सीडाइजर होता है बारूद के लिए और बम बनाने का काम आता है। और प्लस कुछ टाइमर्स बम बनाने के लिए, अदर कंपोनेंट्स और डेटोनेटर्स वहां मिले। तो ये सब चीजें जब उनको मिली, तो उसके बाद उनका जो शिकंजा था दिल्ली पुलिस सेल के साथ मिलके और तेज हो गया। उसके बाद 10 नवंबर को अगले ही दिन जब वहां पे डॉक्टर उमर नबी जो है पकड़ा नहीं गया, वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। वो दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक हुंडई i20 कार में, उसके अंदर वो उसने एक धमाका हुआ और उसमें वो मारा गया। तो ये एक पैनिक डेटोनेशन था, ये कोई प्लान अटैक नहीं था। हो सकता है प्लान अटैक करने की कोशिश उसकी हो रेड फोर्ट के ऊपर पर से हो, या रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन पे हो, या वहां पे मंदिर के ऊपर हो, या भीड़ भाड़ वाले चांदनी चौक के इलाके के ऊपर हो, तो वो हमें पता नहीं। परंतु ये पैनिक डेटोनेशन प्रॉब्लम थी, और उसमें डॉक्टर उमर नबी जो था वो भी अपना डर की वजह से शायद उसने धमाका कर दिया या हो गया। उसके बाद हम 14-15 नवंबर रात को देखते हैं फरीदाबाद से जो केमिकल जब्त करके नौगांव पुलिस स्टेशन लाया गया था, उसमें अचानक धमाका हो गया, उसमें 9 लोग मारे गए। इससे पता चलता है वो केमिकल कितना खतरनाक था। ये शायद एक एक्सीडेंटल डेटोनेशन थी, परंतु ये लाके यहाँ स्टोर किया गया था ताकि उसको अदालत में एज ए एविडेंस प्रोड्यूस किया जाए। अब इस हादसे की वजह की छानबीन जारी है, और आई एम श्योर जो हमारी SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं पुलिस के या फोरेंसिक लैब वालों के, दे विल बी अमेंडेड। परंतु पॉइंट ये उठता है कि अगर ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल है तो डॉक्टर्स ही क्यों। सबसे पहले ये बात है कि डॉक्टर्स के ऊपर कोई शक नहीं करता। मैंने पहले भी बोला, डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप होता है, वहां पे बारूद होने का कोई चांस नहीं है।
डॉक्टर का काम है लोगों को जिंदगी देना, ना कि उनसे जिंदगी लेना। तो इसमें देखते हैं कौन कौन शामिल थे। डॉक्टर मुजम्मिल, जिसने ये सब प्लान किया, वो एक प्रोफेसर था अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जो अभी शक के घेरे में है। एसआईटीज फॉर्म कर दी गई हैं, उनके चेयरमैन को गिरफ्तार कर दिया गया है और सब सब चीजों को छापे मारे जा रहे हैं। और वहां से भी बताया जा रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ओब्लिक प्रोफेसर जो मेडिकल प्रोफेशन के हैं वो फरार हैं। तो मुजम्मिल ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया और लेबोरेटरी के नाम पे केमिकल मंगाया, और वो भी एक रूरल एरिया में जहां पे कोई शक ना करे, क्योंकि ये यही केमिकल फर्टिलाइजर्स में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो उनका उमर नबी था, जो बॉम्बर था, ये भी डॉक्टर है और ये पढ़ा लिखा आदमी है और पुलिस की नजरों से बचने का तरीका जानता था। इसीलिए शायद जब फरीदाबाद में रेड हुई तो ये वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया गाड़ी के साथ। अब वो अटैक करने जा रहा था या शिफ्ट कर रहा था, ये अभी हमें पता नहीं है, परंतु वो जानता था कि ये कसको करना कैसे है। तो ऐसे ही डॉक्टर शमीम और दूसरे डॉक्टर मुहिउद्दीन वगैरह वगैरह 12 डॉक्टर्स की अरेस्ट हुई है। और इन सबको देखते हुए ये जो मॉड्यूल एक्टिवेट हुआ है ऑल ओवर द कंट्री, ये दिखा रहा है कि ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी थी, एक बड़ी साजिश थी, जो 6 दिसंबर 2025 को उन्होंने करनी थी और एक व्हाइट कॉलर स्ट्रैटेजी अपनाई और उसकी जमा करनी थी। तो ये जो रेड फोर्ट पे जो धमाका हुआ, ये असली हमला नहीं था, वो शायद एक गलती थी। तो पकड़े लोगों ने ये बताया कि उनका असली मकसद जो है वो 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद के ऊपर जो एनिवर्सरी है उसका करना था। तो उनका टारगेट था दिल्ली, भीड़ भाड़ वाले इलाके, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल, या बहुत सारे अयोध्या और मथुरा जैसे जो रिलीजियस प्लेसेस है, वहां पे एक साथ जो व्हीकल बेस्ड थे, कार के अंदर आईईडी का ब्लास्ट करने थे। और उसके लिए उन्होंने ये जो इतना बारूद इकट्ठा किया गया था, वो सब सीरियल ब्लास्ट ऑल ओवर द कंट्री 6 दिसंबर को करने का उनका प्लान था। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस पोस्टर को ट्रेस नहीं किया होता तो 2 हफ्ते के बाद देश में बहुत बड़ी तबाही मच सकती थी। तो इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस को पूरा का पूरा इसका कुडोज देना है, इसका पूरा का पूरा सम्मान देना है कि उनके चलते उन्होंने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी को कार्यान्वित नहीं होने दिया। इसके अलावा देखते हैं इसका विदेशी हाथ क्या था। ये कुछ थोड़े लोकल लोगों का काम नहीं था, ये मोस्टली 12 में से ऑलमोस्ट 8 डॉक्टर्स थे, वो साउथ कश्मीर, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग बेल्ट के हैं, जो कि जमात इस्लामी का गढ़ माना जाता है, जो जम्मू कश्मीर में बैंड है। तो ये उन्हीं के उन लोकल का काम था। पर इनके पीछे कौन थे? प्लान बनाया आईएसआई ने। जब उन्होंने देखा कि सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर, पहले कश्मीर वैली, फिर राजौरी, पुंछ, फिर जम्मू के ऊपर कस गया है और वहां पे अभियान चलाए जा रहे हैं, धरपकड़ जारी है, ओवरग्राउंड वर्कर्स की, सबकी, सिंपैथाइजर्स की, गवर्नमेंट के एजेंसी के अंदर जो लोग मोल से उनको निकाला जा रहा है। तो उन्होंने प्लान बनाया आईएसकेपी के साथ, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, उनको बोला हमारे मॉड्यूल्स हैं इंडिया के अंदर ऑल ओवर द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पीएफआई एंड अदर ग्रुप्स, तो आप उनका इस्तेमाल करिए। तो उन्होंने फरीदाबाद को चुना। तो उसके बाद जमात इस्लामी जो बांग्लादेश थी, वहां पे उनकी मीटिंग हुई और जमात इस्लामी साउथ कश्मीर, इन्होंने मिलकर के एक साजिश रची, जो ढाका के रास्ते होते हुए, वेस्ट बंगाल के रास्ते होते हुए इंडिया में एक्सप्लोसिव भेजे गए ताकि वो उनके ऊपर कोई शक ना किया जाए। और साथ में ऑफकोर्स आईएसकेपी, जो मैंने आप बोला, उन्होंने अपने रिक्रूटेड लोगों को इनके साथ दिया। तो ये सब मिलकर इन्होंने एक साजिश रची, जो एक विदेशी साजिश थी, और उन्होंने साउथ कश्मीर के जमात इस्लामी के जो मेन डॉक्टर्स थे उनको इसमें यूज किया गया। तो अभी इसमें देखा जाए तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो इसके लिए उनको हमें और भी सावधान है। और उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की है कि कोई भी सिटीजन अगर कोई मेडिकल कॉलेज में या आईटी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है या किसी भी जगह पर कोई हेवी केमिकल्स मंगा रहा है या एसिड मंगा रहा है, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। तो केमिकल्स की जो सप्लाई है उसके ऊपर रखना है, ख्याल रखना है। और उसके बाद जितने भी स्टाफ वगैरह स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल्स में हैं, जो सुनसान इलाकों में रूम रेंट पे ले रहे हैं, उनको चेक करना है। जो भी रेंटिंग हो रही है थोड़े थोड़े रूरल इलाकों में, सुनसान इलाकों में, फिर ये लोग जो अपने कम्युनिकेशन को यूज करते हैं उनको भी कम्युनिकेट करना है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि दुश्मन ने अपना तरीका बदल दिया है। मासूम चेहरों के पीछे छुपे हो सकते हैं आतंकवादी, परंतु खुशी की बात यह है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने समय रहते इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को पकड़ लिया है। इसके पहले हम बहुत ही धन्यवाद देंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को, जिन्होंने उनकी सतर्कता के चलते उन्होंने बहुत बड़ी ट्रेजेडी से बचा लिया पूरे हिंदुस्तान को।
साथ में दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है, साथ में एनआईए है, फिर उसके बाद हरियाणा पुलिस है। तो ये सब के सब भागीदार है अपना कुडोज के, और इनको शाबाशी जरूर दी जानी चाहिए और इनके साथ हमने मिलकर काम करना है। हम सब सिटीजन्स का काम है, हम इनको कॉम्प्लीमेंट करें। हमारे को कोई भी क्लू मिलता है, हम भी सतर्क रहें, कहीं पे केमिकल आ रहे हैं या कोई गतिविधि ऐसी हो रही है जो सस्पिशियस है, तो वो हमें सुरक्षा एजेंसियों को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें और उनके साथ चलें। इसलिए तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, अगर हमें लड़ाई जीतनी है वॉर ऑन टेरर अगेंस्ट स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तानी, अभी बांग्लादेशी भी उसके साथ उनके साथ जुड़ गए हैं, उसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर के भागीदारी करनी है और सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। Please like and subscribe.